लीला, गुण, रूप, इनके चिंतन में कोई विभेद नहीं होता। तो आपको जो भी कर्म करने के लिए गुरु के अनुरूप कहा गया, वो गुरु की लीला है कि नहीं, भगवान की लीला है कि नहीं? तो लीला ही चिंतन कर रहे हो कि नहीं? अरे कल तो स्पॉन्सर का जुगाड़ करना है, कल दिन भर हम लोगों को स्टेडियम सजाना है, इसको क्या समझते हो? है तो विषय मूलक वार्ता है, महात्मा को ये सब करना चाहिए। ये महात्मा पगला गया है, एक नया और ये भी निकल गया, जल्दी ये जाएगा ये भी, इसका अब कोई उपाय नहीं है। अनर्गल बातें जिनके हृदय में है वो कहते रहते, चलती रहती हैं बातें, उनका वहीं तक सोच है। और सोच यही है कि जिसने अपने शरीर को कष्ट दिया, जिसने अपने आप को एक टांग पे खड़ा रखा, जिसने हिमालय में ही अपने आप को कैद कर लिया, हम उनकी बुराई नहीं करते। जो हिमालय में है उनसे हमारा विरोध नहीं हो सकता। उनकी साधना एक प्रकार की है, हिमालय में रहकर प्रभु के नाम का संधान कर रहे हैं। और अगर टेलीपैथी होती है, सद्विचार होते हैं, तो ऐसे महापुरुष के सद्विचार संसार में नहीं लगते होंगे, ये कौन कह सकता है? हिमालय में किए गए उनके जप और तप संसार वासियों को नहीं मिलता, ये कौन कह सकता है? इसलिए अतिशयोक्ति नहीं करना चाहिए कि हिमालय वाले सब नकारे हैं और समाज में घूम रहे सब आवारे हैं। ये हमारा समाज कहीं से गुणग्राहिता की जो विधि थी हमारे सनातन धर्म में, उसको खोता जा रहा है। हर जगह कांटे चुन लेना, हर जगह गंदगी निकाल लेना, हर जगह बुराइयां ढूंढ लेना, ये सनातन समाज का कभी भी स्वभाव नहीं रहा है। प्रारंभ से हम सदा से फूल देखते आए हैं, हम सदा से भूल क्षमा करते आए हैं, हम सदा से दूसरों के भीतर अच्छाइयां देखते आए हैं। तो हिमालय में साधना करने वाले ऋषियों को प्रणाम है कि उनके शरीर से, उनके तप बल से निकली हुई किरणें इस पृथ्वी की रक्षा करती हैं, इस संसार की रक्षा करती हैं। उनका सद्विचार संसार में फैलता है किरण की तरह, ये व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन निवृत्ति मार्ग में है वो, प्रवृत्ति मार्गी जो ऋषि हैं, तो आप गौतम को क्या कहोगे? उन्होंने तो विवाह किया, बच्चे पैदा किए, तो आप सांडिल्य को क्या कहोगे? पौर्णमासी मधुमंगल, भगवान के सखा। आप उन समस्त ऋषि, आप उन समस्त वीरांगनाएं, आप समस्त उन भक्तानियों के विषय में क्या कहोगे जिन्होंने विवाह किया, जिन्होंने संसार किए, जिन्होंने गृहस्थी की, जिन्होंने पुत्र पुत्री उत्पन्न किए? उनको क्या कहोगे आप? बेकार हैं, व्यर्थ हैं। तो गौतम भी व्यर्थ हैं, तो सांडिल्य भी व्यर्थ हैं, अरे तब नंद जसोदा भी व्यर्थ हैं, अरे तब देवकी वसुदेव भी व्यर्थ हैं, अरे तब दशरथ और कौशल्या भी व्यर्थ हैं। जब गृहस्थी में आना ही व्यर्थ है तो ये सब भी व्यर्थ हैं। भगवान को भी जब पृथ्वी पर अवतार लेना होता है तो कहीं ना कहीं गृहस्थ धर्म को सम्मान देना पड़ता है, उनका अवलंबन करता है। किसी गृहस्थी के घर में ही आना पड़ेगा। ऐसे सन्मार्गी गृहस्थ माता पिता को चुनकर फिर उनके घर में, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के राज्य में जन्म लेते, प्रादुर्भाव होता है। इसलिए कैसे कहोगे कि निवृत्ति मार्ग अच्छा है कि प्रवृत्ति मार्ग अच्छा है? हमारा जीवन तो इसी में गुजरता जा रहा है। शैव अच्छे कि शाक्त अच्छे, वैष्णव अच्छे कि शैव अच्छे, हर हर महादेव वाले अच्छे कि जय श्री राम वाले अच्छे, कि माता देवी वाले अच्छे? हम तो बस तुलनाएं करते रहते। सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सनातन भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। विरल आनंदम, आपका अपना चैनल सनातन भारत।